नमस्कार मित्रों। भगवान कहते हैं हर बार संभाल लूंगा गिरो, तुम चाहे जितनी भी बार। पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सके तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति, यही प्रीति होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है, फिर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजों में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम, बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब ही दुनिया की एक बात निराली थी। सबके पास सब कुछ था, पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास हैं, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं हैं। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझा। 5वां, जो है उसमें संतोष कर। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है।
और उसकी चाल, परिणाम। इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियां। होगा मेरे रब, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसे आपकी सोच रहेगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आई। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकद्दमा जारी है। अपने कर्म पर श्वास रखो, राशि पर नहीं। राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बाद न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान के अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता है। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम गाना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकार्य। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। दोस्तों, सीता हरण के बाद मंदोदरी ने राम से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? ब्राह्मण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता,
इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें।